हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जो हमारी यूजीसी नेट के लिए जो पेपर 1 है उसका जो यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक देखेंगे। रॉबर्ट गैग्ने के 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सो गैग्ने की टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जो थी उसमें उन्होंने 9 इवेंट्स दिए थे। ये 9 इवेंट्स हैं, इनको हम पढ़ेंगे आज। सर रॉबर्ट गैग्ने जो हैं वो 1916 से 2002 तक रहे थे। वो एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे जिनकी जो बुक थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, पब्लिश हुई थी 1965 में। उन्होंने आइडेंटिफाई की थी मल्टी मेंटल कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव लर्निंग। सो हर किसी ह्यूमन बीइंग की कुछ मेंटल कंडीशंस होती हैं जो कि लर्निंग के लिए क्या होती है, नेसेसरी होती है, ज़रूरी होती है। जैसा कि हम सब खुद भी फील करते हैं कि किसी किसी दिन हमारा जो माइंड है, जब हम कुछ पढ़ते हैं, याद करते हैं तो हमें जल्दी समझ आ जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आज हमारा मेंटल स्टेट कैसा है, मेंटल कंडीशन हमारी कैसी है। सो वो इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे और लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उन्होंने कुछ जो स्टेट्स थी वो बताई। सो गैग्ने जो हैं उन्होंने क्रिएट किए थे 9 स्टेप्स प्रोसेस दैट डिटेल्ड ईच एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव लर्निंग। सो लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए उन्होंने कुछ 9 जो स्टेप्स थे वो दिए, 9 एलिमेंट्स जो थे वो दिए। अब यहाँ पर हमें 9 एलिमेंट्स जो हैं वो गिवन है इंस्ट्रक्शन के, ताकि जो एक बच्चा है उसकी लर्निंग कैसी हो, इफ़ेक्टिव हो, इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए। सबसे पहला जो यहाँ पर स्टेप है वो है एनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र। सो रिटेंशन मतलब होता है कि धारण करना, कि हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, सो वो हमें रिटेन हो रहा है हमारे दिमाग में या नहीं हो रहा है, तो उसको हमें क्या करना है, रिटेंशन की जो पावर है उसको एनहेंस करना है। देन असेस, क्योंकि कंटेंट तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं बट रिटेन कितना हो पाता है हमारे दिमाग में, वो इम्पॉर्टेंट है। उसी को क्या करने की बात कह रहे हैं ये गैग्ने जो है, वो उसको एनहेंस करने की बात कह रहे हैं। असेस इफ लेसन ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन लर्नड। लेसन के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि कोई टीचर क्लास में जाता है, उससे पहले वो लेसन को प्लान करते हैं कि उन्होंने कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, उस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक जो है वो पढ़ाने हैं और उन्हें कैसे पढ़ाना है। तो वो उसके ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं कि आज के दिन में उसको कौन कौन से टॉपिक्स जो है उनको कवर करना है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो हमें असेस करना है कि लेसन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लर्न हुए या नहीं हुए। देन प्रोवाइड इन्फॉर्मेटिव फीडबैक, उसके बाद जो फीडबैक है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। देन एलिसिट परफॉर्मेंस प्रैक्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस हो, बार बार क्या हो, प्रैक्टिस हो। देन प्रोवाइड लर्नर गाइडेंस, लर्नर को क्या प्रोवाइड कराना, गाइडेंस प्रोवाइड कराना। प्रेजेंट कंटेंट मटेरियल, जो भी मटेरियल है कंटेंट का उसको प्रेजेंट करना है। देन सिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज, जो भी प्रायर नॉलेज है उसको क्या करना, रिकॉल करना। ओरिएंट द लर्नर, प्रिपेयर ऑब्जेक्टिव। देन गेन अटेंशन, द हुक, अटेंशन को क्या करना, गेन करना। एक्चुअली इनका जो सीक्वेंस है ये ऐसे होगा, क्योंकि सबसे पहले कोई भी जो टीचर है वो अगर क्लास में जा रहा है, एंटर कर रहा है, जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करता है कि क्लास में बच्चे का अटेंशन गेन करने की कोशिश वो करते हैं। हम जब टीच करते हैं तो कुछ इंट्रोडक्टरी जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं क्लास में, ताकि जो बच्चे हैं उनका अटेंशन जो है वो हम गेन कर पाएँ। उसके बाद ही जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रखे जाएंगे क्लास में। देन उसके बाद जो प्रायर नॉलेज होती है बच्चे की किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, उसको चेक करा जाता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर बच्चे को नॉलेज कितनी है। प्रायर नॉलेज जो है वो चेक करी जाएगी, उसी हिसाब से आगे जो है वो पढ़ाया जाएगा कोई भी टॉपिक।
देन कंटेंट को प्रेजेंट किया जाएगा, मटेरियल को प्रेजेंट करेंगे हम। उसके बाद लर्नर को गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। देन परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस होगी कि प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस जो है वो कैसे करनी है। देन उसके बाद हमारा है प्रोवाइड इंफॉर्मेटिव फीडबैक। जो भी पढ़ा, समझ में आया, उसका क्या लिया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा कि समझ में आया बच्चे को या नहीं आया। देन लेसन के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हुए या नहीं हुए, उनको देखा जाएगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हुए हैं। सो जब हम क्लास में जाते भी हैं पढ़ाने, तो भी हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है उनको लेके जाते हैं। उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो हमारे कवर हो जाते हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव हमारे कवर हो जाएंगे उनको, वो हमारे हो गए, और जो रह जाएंगे उनको हम नेक्स्ट डे जो है वो कवर करते हैं। देन उसके बाद एनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, रिटेंशन को एनहेंस करना है। सो ये हमारे स्टेप्स थे कि एक इफ़ेक्टिव लर्निंग जो है वो कैसे हो सकती है। सो आज की शॉर्ट वीडियो में हमने गैगने के 9 जो इवेंट्स थे, इंस्ट्रक्शंस के, जो कि लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, वो देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक